Hello and welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi and ये आप लोग देख सकते हैं ये वो कोर्सेज हैं जो हम लोग ऑफर कर रहे हैं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के चैनल से। हम लोग क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, 6 to 8 का जितना भी NCERT है हम लोग वो कवर अप करेंगे। देन जितना ओलंपियाड है लाइक मैथ एंड साइंस में जो भी ओलंपियाड्स होते हैं मोस्टली वो हम कवर कर रहे होंगे। उसका जितना भी सिलेबस है मोस्टली कवर हो रहा होगा। अगर कुछ चीज़ें रह भी जाएगी तो हम लोग एवरी चैप्टर के एंड में मतलब आफ्टर रिविजन हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो ओलंपियाड लेवल में आ सकते हैं या आए हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। देन अदर कोर्सेज दैट वी आर ऑफरिंग आर NTSC, NSC, JS, PRMO। इसके अलावा 6 to 10 के जितने स्कूल लेवल एग्जामिनेशन होते हैं वो सब कुछ यहाँ उस सब के वीडियो लेक्चर्स आपको कहाँ अवेलेबल है ऑन आवर चैनल टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, राइट। सो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू इट एंड शेयर इट टू मेनी मोर स्टूडेंट्स चिल्ड्रन सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये सारे बेनिफिट मिल सकें। ये हम लोग की टीम है जो बहुत मेहनत कर रही है आप लोगों को कोटा की क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। सो देयर इज़ नो नीड फॉर यू ऑल टू कम हियर। आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लोग इधर आएँ कोटा में आ करके बहुत सारा एक्सपेंसेस जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो जाता है या पढ़ाई भी जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, अब आपको वो सब खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग आपके लिए वही एजुकेशन बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में लेकर के आ रहे हैं। सो वीडियो लेक्चर्स तो फ्री हैं और इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको अवेलेबल हैं हमारे चैनल के ऊपर। सो फिजिक्स चेरी मैम पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री अक्षत सर पढ़ा रहे हैं, मैथ 6 to 8 का आकाश सर पढ़ाएंगे, 9-10 मैथमेटिक्स एंड मैथ लोकेंद्र सर पढ़ा रहे हैं, विकास सर बायो पढ़ा रहे हैं। ये सारे लेक्चर्स आपको मैं 6 to 8 मैथमेटिक्स लेती हूँ, NMTC प्राइमरी सब जूनियर लेती हूँ, तो ये सारे लेक्चर्स आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। तो वीडियो लेक्चर्स तो सारे फ्री हैं ही, राइट। उसके अलावा हम बात करेंगे जो पैकेजेस हैं उनकी। सो दिस इज़ माई प्रोफाइल चिल्ड्रन, ये आप लोग जानते ही हैं। दिस इज़ अ टेलीग्राम चैनल, ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है। यू कैन ज्वाइन अकॉर्डिंग टू योर क्लास, जो आपकी क्लास है उस अकॉर्डिंग आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसको। सो आज का जो लेक्चर है दैट इज़ ऑन ऑफ क्लास 7 स्टैंडर्ड का है। तो आपको क्या करना है, TTB 07 को ज्वाइन कर लेना है, राइट चिल्ड्रन। TTB 07 को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे क्या होगा, जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो भी वीडियो लेक्चर से रिलेटेड वो सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। जो भी नोटिफिकेशंस होंगे वो सब आ जाएंगे वहाँ पर आपके पास, राइट। सो दैट लाइक दिस टेलीग्राम वुड कीप यू अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोज़, जो भी करंट वीडियोज़ आने वाले हैं उसके। मूविंग टू आर पैकेजेस, अब वो पैकेजेस आपको कहाँ मिलेंगे, ऑन आर वेबसाइट दैट इज talkingtextbooks.in, राइट। यहाँ पर आपको जो मैं पैकेजेस की बात कर रही थी विच आई वॉज टेलिंग कि बहुत ही अफोर्डेबल है, सेम क्वालिटी सब कुछ सेम है, वो कहाँ मिलेंगे आपको, हम लोग की वेबसाइट पर talkingtextbooks.in। सो वहाँ पे दो टाइप के जो पैकेजेस हैं, मतलब ये तो मैं 6 to 8 की बात कर रही हूँ। तो इसके अंदर क्या है, अब देखो टोटल पैकेज जो ओवरऑल पैकेज है, हाईएस्ट पैकेज जो है दैट इज ऑफ 9,000, मतलब 6 to 8 में जो हाईएस्ट प्राइस है वो 9,000 है, राइट। अब उसके अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड हो रहा है, उसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, देन टेस्ट सीरीज मिलेगी, बाय वीकली क्विजेज मिलेंगे, होमवर्क सबमिशन होगा गूगल क्लासरूम पे, ये सब कुछ आपको 9,000 में मिल रहा होगा। बट देन अगेन इसमें भी क्या होगा, 30% का रिडक्शन हो जाएगा, 30% रिडक्शन हो जाएगा इसके अंदर भी। अब वो कैसे होगा, लेट मी टेल यू, व्हेन यू आर गोइंग टू यूज माय कोड। अब देखो 30% का रिडक्शन कैसे होगा इसके अंदर, और ये प्राइस हो जाएगा कितना, 6300, मतलब ओवरऑल आपको कितना पे करना होगा, 6300 पे करना होगा व्हेन यू आर गोइंग टू यूज माय कोड AV लाइव। तो जब आप ये कोड यूज़ करोगे तो आपको 30% का डिस्काउंट हो जाएगा एंड ये सारी चीज़ें, ये पूरा पैकेज आपको सिर्फ 6300 में मिल रहा होगा। सिमिलरली इफ़ यू डू नॉट रिक्वायर द होल पैकेज, मतलब आपको अगर ज़रूरत नहीं है पूरा स्टडी मटेरियल परचेज करने की, आप नहीं चाहते आप किसी कोचिंग में जा रहे हैं, तो यू कैन ऑप्ट फॉर द टेस्ट सीरीज, राइट। इसके अंदर भी आपको 30% का डिस्काउंट हो जाएगा, इसमें भी आपको 30% का डिस्काउंट हो जाएगा अगेन। तो उसके अंदर क्या होगा, आपको टेस्ट सीरीज मिल रही होगी, जो लेक्चर्स हैं वो भी मिल रहे होंगे बिकॉज दे आर फ्री ऑन यूट्यूब,
एंड बाई वीकली क्विजेस तो आपको मिल ही रहे होंगे. सो चिल्ड्रन, अगर आपने बाई वीकली क्विजेस अभी तक देना स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज़ स्टार्ट कर दो, बिकॉज वो जो क्वेश्चंस है दोज आर रिलेटेड टू द ओलंपियाड लेवल ओनली, राइट. तो आपको पता लगता रहेगा. एज वेल एज टेस्ट देने से भी क्या फ़ायदा होगा कि ये पता लगेगा कि आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं या नहीं, मतलब ओलंपियाड लेवल की है या नहीं. दूसरा आपका नॉलेज टेस्ट हो जाएगा. तीसरा आपको रैंकिंग पता लगेगी आपकी बहुत सारे बच्चों के बीच में. सो इट इज़ अ गुड सिचुएशन फॉर यू ऑल, वेरी अफोर्डेबल एंड लाइक ऑफ सेम लेवल, राइट. तो दिस इज गुड फॉर यू. यूज माई कोड AV Live टू गेट 30% डिस्काउंट. 30% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इसके अंदर, मेरा कोड यूज करते ही. क्लियर चिल्ड्रन? एंड दीज आर द डिफरेंट पेमेंट मोड्स. तो एक बार ही पेमेंट करने के बाद हम लोग की जो टीम है वो आपको कॉल करके बता देगी किस तरह से किस मोड में आपके पास आपका जो मटेरियल है वो पहुंच जाएगा. आपकी जो भी डिफरेंट क्वेरीज है वो आप पूछ सकते हो, वहाँ पे हो जाएगी. स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी व्हेन यू गो टू द वेबसाइट, फिर भी आपको क्वेरीज रह जाती है, सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 9549041111. ये यहाँ पर लिखा हुआ है चिल्ड्रन. सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर. जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सब यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे. इज दिस क्लियर? क्या ये बात क्लियर हो गई? देख लो एक बार इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं. तो आज का जो लेक्चर है चिल्ड्रन, दैट इज ऑफ रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स का 4th लेक्चर है. पहले के 3 लेक्चर मैं करा चुकी हूँ. अब इस लेक्चर के बाद आपको तीनों एक्सरसाइज 1, 2 और 3 तीनों एक्सरसाइज कहाँ पे सबमिट करनी है? गूगल क्लासरूम पे सबमिट करनी है. अभी तक परचेज नहीं किया है तो मॉड्यूल परचेज करो. जो टॉकिंग टेक्स्ट बुक का मैथमेटिक्स का मैं जो होमवर्क बता रही हूँ वो होमवर्क यही है कि आपको एक्सरसाइज 1, 2 और 3 तीनों एक्सरसाइजेस के चैप्टर नंबर 3 रैशनल नंबर्स क्लास 7, ये तीनों चैप्टर्स जो हैं वो आपको कहाँ सबमिट करने हैं? गूगल क्लासरूम पर. ठीक है? क्लियर चिल्ड्रन? सो हम आगे बढ़ते हैं. अब टेक द प्रॉमिस एंड देन वील मूव फॉरवर्ड. आज का लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे फिर हम. ये सब कुछ पढ़ चुके थे, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग. राइट? सो आई होप आपको सब कुछ समझ में भी आ रहा होगा, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ. हमने लास्ट क्या किया था? ऑपरेशंस किए थे, राइट. इसमें कुछ एक क्वेश्चन रह गया था. हाँ, 2 क्वेश्चन रह गए थे. सो हम इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं. यह क्वेश्चन क्या कहता है सुनते हैं, मतलब पढ़ते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज दिस. 2 रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट मुझको दे रखा है. इफ वन ऑफ द नंबर्स इज -26/3, इफ वन ऑफ द नंबर्स इज -26/3 फाइंड द अदर. तो सबसे पहले तो मैं यही मान लूंगी, लेट द अदर नंबर बी x. ठीक है, लेट द अदर नंबर बी x. अब सेकेंड नंबर क्या है? इफ वन ऑफ द नंबर्स इज -26/3, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 16/3. तो मैं दोनों को लिख लेती हूँ एज पर क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन मुझे कह रहा है. सो 26/3 वन नंबर मल्टीप्लाइड बाय द अदर नंबर विच आई अज्यूम इज इक्वल टू 16/3. सो आई कैन डायरेक्टली राइट इट हियर. 3 से 3 कैंसिल. राइट, एंड दिस इज so my other number is right -8/13. ये मेरा दूसरा नंबर हो गया. क्लियर चिल्ड्रन? Is this correct? Let me check it. 8/13. This is correct. This is 26/3. 2 8 to the 16/3. Yes. आगे करें. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस. राइट, इसके अंदर मुझे क्या ऐड करना है? पहले तो मैं इसको ऐड करूंगी.
फिर इसके अंदर मैं x ऐड कर दूंगी तो मुझको ये मिल जाएगा। तो डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ मैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। सो लेट अस राइट इट। लेट द नंबर टू बी एडेड बी x, ठीक है। लेट द नंबर टू बी एडेड बी x। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, 3/4 प्लस 2/5 प्लस x इक्वल्स टू -8/15। यही आंसर है, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा, दिस इज हाउ मच, 20, 15, 8, यह हो गया -8/15। अब इसको उधर लेकर के जाएंगे अपन, तो x इक्वल टू कितना हो गया, -8/15 -23/20, यही होगा। माइनस साइन उधर लेके जाएंगे तो बाकी का क्वेश्चन इधर करते हैं। हाउ व्हाट डज दिस बिकम, एलसीएम हो गया 15, 60, 4, 2, so 64, 8, 32 and 20 into 3. So 3 3s is 9 and 3 2s is 6. तो ये हो गया। अब x इक्वल्स टू हो गया मेरा -9, 10, 11, 6, 9 and 10, 101/60। सो मेरा नंबर जो मुझे ऐड करना होगा इससे टू गेट -8/15 इज दिस। क्लियर? इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? आगे बढ़ें, आगे करें क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर 4 स्टार्ट करना है अब अपने को। सो बेसिकली इसके अंदर अपन क्या कर रहे होंगे, वील बी डूइंग वील बी स्टडिंग अबाउट द इरैशनल नंबर्स, ऑल्सो इंसर्शन ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स, राइट। सो लेट मी एक्सप्लेन इट। अब देखो क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं कोई भी दो होल नंबर्स दिए हुए हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स अगर मुझे दिए हुए हैं से 4 and 5, राइट, 4 and 5, तो क्या इसके बीच में कैन आई इंसर्ट एनी होल नंबर? क्या मैं इसके बीच में कोई भी होल नंबर इंसर्ट कर सकती हूँ? आई कैन नॉट, राइट। बट देन इफ वी टॉक अबाउट रैशनल नंबर्स, तो किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इवन इफ दे आर कॉन्जिक्यूटिव, तो हम कितने भी रैशनल नंबर्स उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अंडरस्टूड? मतलब दो रैशनल नंबर्स मुझे दे रखे हैं, उसके अंदर मैं कितने भी रैशनल नंबर्स और ऐड कर सकती हूँ। सो इंसर्शन ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, जो भी दो गिवन रैशनल नंबर है उसके दो मेथड होते हैं। एक तो होगा फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड मतलब मीन मेथड होता है कि मैं दोनों नंबर्स को ऐड करूं, फिर डिवाइड बाय 2 कर दूं, फिर उसके बाद फर्स्ट नंबर और वो जो नंबर आया मेरा मीन आया उसको मैं लूंगी, फिर उन दोनों को ऐड करूंगी, फिर डिवाइड बाय 2 कर दूंगी। ये एक मेथड होता है। इसमें आप मुश्किल से 1 2 3 4 नंबर्स तक निकाल देते हो। इट इज़ वेरी लेंथी, राइट। हद से हद 3, बहुत टाइम वेस्टिंग है, राइट। तो ये एक फर्स्ट मेथड होता है। सेकेंड मेथड होता है कि हम उसका बेस को सेम कर दें, मतलब वही एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे हम उसके अंदर, और अगर बहुत 100 नंबर्स निकालने हैं अगर किसी दो नंबर के बीच में, तो हम उसको मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड। तो वो कैसे होगा अपन अभी एग्जाम्पल से समझते हैं। सो सी क्या बोल रहा है वो, बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स कैन बी इंसर्टेड। दिस इज इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, ये इंपॉर्टेंट बात है। Between two rational numbers, infinitely many rational numbers can be inserted. This could be asked as a fill in the blank, true, false, or one word like मतलब किसी में भी जैसे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं तो उसके अंदर एमसीक्यू की तरह कैसे भी पूछा जा सकता है। बट देन यू नीड टू नो कि अगर दो नंबर्स हैं, दो रैशनल नंबर्स हैं, उसके अंदर हम इनफाइनाइटली बहुत सारे रैशनल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, राइट। हम कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के अंदर नहीं कर सकते, होल नंबर्स के अंदर नहीं कर सकते, नेचुरल नंबर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के अंदर नहीं कर सकते दो के बीच में, बट रैशनल नंबर्स में हम बहुत सारे कर सकते हैं, राइट।
So let us consider two rational numbers a by b and c by d. Here a, b, c and d are integers, and also b and d is not equal to 0, right? So we can find it through two methods, that is formula method and same denominator method. तो अब अपन देखते हैं. देखो सबसे पहला मेथड क्या है, लेट a and b be any two given rational numbers, we can find any rational numbers. This, अब देखो फॉर्मूला क्या है, a और b है, a और b मुझे दो नंबर्स दिए हुए. अब उसके अंदर मुझे फर्स्ट रैशनल नंबर निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, सी दिस फर्स्ट रैशनल नंबर इज गोइंग टू बी व्हाट, a प्लस बी, मतलब जो दोनों मेरे नंबर्स थे a प्लस बी अपॉन 2 कर दिया. ठीक, अब मुझे Q2 फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, मतलब सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करना है. तो अब मैं क्या करूंगी, a और मेरा Q1 जो इस मेथड से आया Q1, अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों को ऐड करूंगी और डिवाइड बाय 2 करूंगी तो Q2 आ जाएगा. अब मुझे Q3 निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, ये Q2 जो मेरा यहाँ से इस मेथड से आया था Q2 प्लस a अपॉन 2 करूंगी तो मेरा Q3 आ जाएगा. तो इस तरह से Q4 Q5 मतलब जितने भी नंबर्स आपको निकालने हैं, इस तरह से हम क्या करेंगे, प्लस करके दोनों नंबर्स जिसके बीच में भी हमें नंबर निकालना है उसको प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे. ठीक है, इसके ऊपर अपन एक एग्जाम्पल करते हैं. सी फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 7/10. तो मेरे नंबर्स क्या दे रखे हैं मुझको, 2/3 एंड 7/10. ठीक है, ये मेरे दो नंबर्स दे रखे हैं, दो रैशनल नंबर्स दे रखे हैं, इनके बीच में मुझे दो और रैशनल नंबर निकालने हैं, एंड वी आर गोइंग टू डू इट बाय द फॉर्मूला मेथड, है ना. तो नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू हियर, सी फर्स्ट स्टेप, तो मैं क्या करूंगी, 2/3 प्लस 7/10 अपॉन 2. यही मेथड था, दोनों नंबर्स को ऐड करो, उसमें डिवाइड कर दो, उसका फॉर्मूला मतलब जो थर्ड नंबर है उनके बीच का जो नंबर है वो मेरे पास आ जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, 30 इंटू 2 60. बेसिकली इसको ऐसे ही लिखती हूँ मैं, वेट, 30 1/2. Let me write it like this only. So this is going to be 20 plus 21, and this becomes how much, 41/60. So ये मेरा एक नंबर हो गया. ठीक है, ये मेरा एक नंबर हो गया, मतलब अब मुझे क्या मिल गया, 2/3, 41/60 and 7/10. So this is one thing, right? अब मैं क्या करूंगी, या तो मैं इन दोनों के बीच में, इट इज आवर विश, या तो मैं इन दोनों के बीच में एक नंबर निकाल सकती हूँ, या फिर मैं इन दोनों के बीच में एक नंबर निकाल सकती हूँ, ये मेरा मन है. ठीक है, तो अब मैं इन दोनों के बीच में, फर्स्ट एंड सेकेंड वाले के बीच में नंबर निकाल लेती हूँ. सो लेट्स डू दिस. सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूंगी, सेम थिंग, 2/3 प्लस 41/60 अपॉन 2. आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग, सेम चीज मैं करूंगी यहाँ पर भी. तो ये कितना हो जाएगा, 60, दिस इज गोइंग टू बी 20, राइट, 20 and 40 plus 41 into 1/2. So this is going to be 81 upon 60, or I can write directly 120, right? तो अब मेरे पास क्या आ गए, अब मेरे पास दो नंबर्स आ गए. वो कैसे आ गए, 2/3 इंसर्ट किया मैंने इसके अंदर, इसके बीच में क्या आ रहा है, 81 अपॉन 120, देन 41 अपॉन 60, एंड देन जो मेरा एक्चुअल नंबर था दैट इज 7/10. दिस इज द मेथड हाउ टू डू इट. ये मेरा मेथड है कि मैं किस तरह से इन क्वेश्चंस को करूंगी. आया चिल्ड्रन, फॉर्मूला मेथड आया समझ में, जो भी दो नंबर्स दे रखे हैं उसको ऐड करो, डिवाइड बाय 2 ऐड करते जाओ, डिवाइड बाय 2 करते जाओ, यही मेथड है बस इसके अंदर. ठीक है, नेक्स्ट मेथड करें हम, शैल वी डू नेक्स्ट मेथड नाउ. अब सेम डिनोमिनेटर मेथड. अब सेम डिनोमिनेटर मेथड क्या कहता है, see let a and b be two rational numbers, convert the denominator of both the fractions into the same denominator by taking the LCM. वही LCM लेना है. Now if there is a number between numerators, there is a rational number between them. If there is no number between the numerators, then multiply the numerators and denominators by 10, right?
सो ये क्या कहना चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर 2/3 है एंड 4/2 है, या 2 की जगह इसको ले लो, जस्ट अ सेकेंड, 2/3 है एंड ऊपर 4 की जगह है 2/5, ठीक है। इस तरह से है मेरे पास एक नंबर। अब मैं इन दोनों का एलसीएम सेम ले लूंगी, ठीक है। 5 3 ज़ा 15, ये हो गया, एंड दिस बिकम्स व्हाट 10, एक तो ये हो गया, दूसरा कितना हो गया 2 4। अब सॉरी, दिस इज नॉट 4, 3 6, ठीक है। अब 10/15 और 6/15 में आई डू हैव रैशनल नंबर्स इन बिटवीन, तो वो क्या है, 7/15, 8/15, 9/15, 3 रैशनल नंबर्स है। अब मान लो वो बोल रहे हैं कि आपको 4 रैशनल नंबर निकालने हैं या 100 रैशनल नंबर निकालने हैं इसके बीच में, इन दोनों नंबर्स के बीच में। अब 100 रैशनल नंबर हम कैसे निकालेंगे इसके अंदर, व्हेन वी हैव 10/15 एंड 6/15, तो मैं क्या करूंगी, what I'm going to do is I'll multiply numerator and denominator by 100 और 10 as जैसा मुझे रिक्वायरमेंट है वैसे। तो मैं क्या करूंगी, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 15 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस बिकम्स माई 100/150। और दूसरा मेरा नंबर क्या है, 6/15, तो यहाँ पर भी मैं न्यूमरेटर को भी 10 से, डिनोमिनेटर भी 10 से, अब ये कितना हो गया 60/150। सो अगेन 60/150 एंड 100/150 में आपको और नंबर्स मिल सकते हैं, यू कैन गेट नंबर्स हियर, राइट, 39 नंबर्स आपको बीच में मिल जाएंगे, एंड अगेन 38 मीन्स एक्सक्लूडिंग दीज। अब मैं क्या करूँगी यहाँ पर, इफ़ आई वॉन्ट मोर, अगर और चाहिए तो मैं क्या कर सकती हूँ, 10 इंटू लाइक 10/15 में क्या करूँगी, 100/100 कर दूँगी। फिर 6/15 में व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अगर मुझे और नंबर्स चाहिए, से 100 नंबर्स चाहिए इनके बीच में, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, 100/100। तो अब ये कितना हो गया, इस तरह से हम लोग नंबर्स निकाल सकते हैं। क्लियर चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक आउट द एलसीएम, एलसीएम निकाल करके अकॉर्डिंगली हम चेंज कर लेंगे न्यूमरेटर्स को, फिर उसके बीच में जितने भी रैशनल नंबर्स होंगे वी आर गोइंग टू राइट इट। अगर वो इनफ नहीं है तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, दोनों जो गिवन हमारी रेंजेस हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, किससे, 10-10 से या 100-100 से, एज रिक्वायर्ड, जैसा हमें रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड अपन एक क्वेश्चन करते हैं। Insert 3 rational numbers between 1/3 and 4/3 by same denominator method. So करते हैं अपन, this is 1/3 and 4/5. So let's take the LCM. डायरेक्टली मैं इसको चेंज कर लेती हूँ, क्या हो जाएंगे ये, 5/15 and this is 12. Now it is asking for 3 rational numbers. 3 rational numbers ही बोल रहा है, तो 3 rational numbers तो मैं आसानी से निकाल सकती हूँ, 5/15 and 12/15। तो मैं आसानी से यहाँ पर लिख सकती हूँ 6/15, 8/15, 9/15 or any other than that. I can write that, right? अब मुझे अगर यहाँ पे 100 नंबर्स निकालने हैं, insert 100 numbers, insert 100 numbers in the given, right? तो अब now what I'm going to do is 5/15 multiplied by 100 divide by 100, this becomes 500/1500, and similarly 12/15 multiplied by 100/100, so this can give me 1200/1500, right?
So now you can do what? Now you can take out as many as you want. जितने चाहो. अगर 10 से भी करते तो भी it would have been 50 upon 150 and 120 upon 150. राइट. तो अकॉर्डिंगली जैसा क्वेश्चन बोले वैसे आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो. क्लियर चिल्ड्रन? देख लो एक बार इसको, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, करें नेक्स्ट क्वेश्चन. So next topic is irrational numbers. So what are irrational numbers? Numbers which are not rational are irrational. Simple. अब रैशनल नंबर्स की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कि p बाई क्यू फॉर्म में हम इंटीजर्स को लिख देते हैं, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है. ये बेसिक हम रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं. तो बस उसी का ही जो उलट है ऑपोजिट एक्सक्यूज मी, उसी को ही हम इरैशनल नंबर्स बोलते हैं. अब उसके अंदर क्या है? वी कैन नॉट राइट नंबर्स, मतलब ऑल सच रियल नंबर्स जिन्हें हम p बाई क्यू फॉर्म में यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. दोज आर नोन एज व्हाट? irrational numbers. See, all real numbers which are not rational are irrational. These are non-recurring as well as non-terminating type of decimal numbers. मतलब अगर आप इसको लिखेंगे भी, for example, if I write say non-recurring and non-terminating, मतलब let's say √2, √3, तो ये इस तरह के वैल्यूज होते हैं जिनको हम क्या है p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. और जब आप इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मतलब उसका जो डेसिमल वो है रिप्रेजेंटेशन है वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा. फॉर एग्जांपल पाई है, ई है, ये सब वैल्यूज हैं जिनका कोई अभी तक उसका कोई एंड निकला नहीं. तो दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिपीटिंग, मतलब इनका रिपीटेशन नहीं हो रहा होगा. इन नंबर्स का कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा होगा. राइट चिल्ड्रन? सो देखो कुछ एग्जाम्पल्स जो यहाँ पे दे रखे हैं वो क्या है. दिस इज √2. राइट चिल्ड्रन? दिस इज √2, दिस इज √3. सो दीज आर नॉन रिकरिंग. नॉन रिकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग. नॉन रिकरिंग मीन्स नॉन रिपीटिंग, मतलब उसमें कोई रिपीटेशन नहीं होगा. एज वेल एज नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, दीज आर नॉन रिकरिंग एज वेल एज नॉन टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ डेसिमल नंबर्स. दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स: √3, √7, √2 प्लस √3 एक्सेट्रा. ऑल दीज आर व्हाट? irrational numbers. Now irrational numbers in decimal form. अब ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लेके बता दिया इन्होंने कि √2 को 1.414213 एंड सो ऑन. अभी तक उसका वैल्यू कोई टर्मिनेशन नहीं है. सिमिलर फॉर √3 एंड सो ऑन. राइट चिल्ड्रन? तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इरैशनल नंबर्स बोलते हैं, जिन्हें हम टर्मिनेट नहीं कर, मतलब वो टर्मिनेट नहीं होते, हम क्या नहीं करेंगे, वो खुद ही नहीं होते हैं. और दूसरा ये है कि उसके अंदर रिपीटेशन नहीं हो रहा होता. ठीक है, बेसिक चीज़ हमें समझ में आ गई. राइट? इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिन्हें हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते. सच रियल नंबर्स जिन्हें हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, या वो नंबर्स जो रैशनल नंबर्स नहीं होते, या जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं. ठीक है, इतनी सारी डेफिनेशन है, सब बता दी मैंने, एग्जाम्पल्स बता दिए. √2, √3, पाई भी एक एग्जाम्पल होता है. ठीक है, तो ये होता है इरैशनल नंबर्स. क्लियर? उतार लो एक बार इसको. फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. चलो, नेक्स्ट टॉपिक से इज इंसर्शन ऑफ इरैशनल नंबर्स बिटवीन टू रियल नंबर्स. अब कोई भी दो रियल नंबर मुझे दे रखे हैं, उसके अंदर मुझे एक इरैशनल नंबर को इंसर्ट करना है. तो उसका तरीका क्या है? सी, लेट ए एंड बी बी टू इरैशनल नंबर्स. तो उसमें उसको मैं क्या करूँगी? रूट के अंदर a इंटू बी, मतलब उन दोनों का रूट लेकर के उसको मल्टीप्लाई कर देना है. तो उससे मुझे क्या मिल जाएंगे?
इर्रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे उन दोनों रियल नंबर्स के बीच में। सो यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड 2 इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन द फॉलोइंग। तो अब इन दोनों के बीच में मुझे क्या करना है, इर्रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो अपन निकालते हैं, साथ में आप लोग भी निकालो, देखो कितना आता है। सो फर्स्ट वन इज 4 and 6। तो फर्स्ट पॉइंट में मैं निकालूंगी √4 × 6 विच इज √24। तो मुझे एक नंबर तो मिल गया इनके बीच में, ठीक है। तो अब ये कैसे मिला है मुझे समझो, दिस इज 4, दिस इज 4, देन √24 and 6, ठीक है, इस तरह से मिला है। अब मैं चाहूँ तो, क्योंकि मुझे दो नंबर निकालने, सेम मेथड है जैसा हमने रैशनल नंबर के साथ किया था ना, मैं चाहूँ तो इन दोनों के बीच में भी निकाल सकती हूँ या इन दोनों के बीच में भी निकाल सकती हूँ, इट इज अप टू मी, राइट। तो अपन इन दोनों के बीच में निकालते हैं, तो सेम प्रोसीजर होगा, राइट, सेम प्रोसीजर होगा। और वो क्या होगा, 4 × √24, ये मेरा क्या हो गया, दूसरा रैशनल नंबर हो गया। तो दिस बिकम्स व्हाट, अब ये √4 है तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 लिख सकती हूँ, 2√24। तो ये क्या हो गया, मेरा दूसरा नंबर हो गया, राइट। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 6 4 is 24 अगेन, तो 4 को हम वापस से बाहर भी लिख सकते हैं, बट देन दिस इज गोइंग टू बी ओवरऑल चिल्ड्रन, दिस इज गोइंग टू बी ओवरऑल √4 × √24. This can be written like this, √a × √b, so √4 × √24, right? तो this could be written like this कि मैं 2 को बाहर लिख दूँ, ठीक है, और √24 मल्टीप्लाई में लिख दें, and then 6 4 is again 24, so we can write it like this, right children? तो मेरा दूसरा नंबर क्या हो गया, 4, then 2 √24 √24 and 6, right? क्लियर? इसका एक और देखते हैं, अगर इसके अंदर कुछ मिस्टेक होगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक बार और चेक करके बता दूंगी, लाइक यू कैन ऑल्सो फाइंड इट आउट। अगर कुछ मिस्टेक है तो बता देना मुझे, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली आई लेट यू नो कि ये सही है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इसका देखते हैं, फर्स्ट 21/5 × 15/7, so this is 7 3s are 21, 5 3s are 15, so this is √9 which is what, 3। तो इन दोनों के बीच में मुझे क्या मिला, 21/5, then 3, and then what do I get, 15 just a second, 15/7, ठीक। अब मैं इन दोनों का वापस से निकाल लेती हूँ सेकेंड पार्ट में, तो कितना हो जाएगा, 21/5 × 3, so what does this give me, this is 3 6, तो ये मेरा दूसरा नंबर निकल गया। अब ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, मेरा नंबर कितने हो गए यहाँ पर, 21/5 and 15/7 के बीच में 15/7 के बीच में मेरे दो नंबर्स क्या हो गए, एक तो हो गया 3 और एक तो हो गया √63/5 and 3, राइट। इसको हम और किस तरह लिख सकते हैं, देखो √4 × √6, it could be written like this, तो ये हो जाएगा 2√6। फिर हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, ये मेरा एक नंबर हो गया, दूसरा नंबर अब मैं 4 और अगेन इसी के बीच में लिखूंगी, अगर
तो ये कितना हो जाएगा 4 multiplied by 2 root 6. So this could be written like this, root 4 into root 2 root 6. So this could again be written like this. ये दो नंबर्स हो गए, करेक्ट है। इस तरह से इधर दिस कुड बी द आंसर, या हम अगर उसको ना लिखें तो ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। ये मेरे दो नंबर्स हो गए इसके बीच में, विच इज बिटवीन 4 and 6। एक नंबर ये हो गया और एक नंबर ये हो गया। क्लियर चिल्ड्रन, आया समझ में? नेक्स्ट लेट्स डू दीज क्वेश्चंस। फाइंड आउट 3 रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन दीज। अब यू कैन फाइंड इट आउट थ्रू नाउ लेट्स डू दीज क्वेश्चंस। क्या बोल रहा है ये? फाइंड आउट 3 रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन दिस। सो 1/4 और लेट्स डू 1 by -1/3 एंड -1/2। इसको करते हैं हम लोग -1/3 एंड 1/2 के इस क्वेश्चन को करते हैं। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू हियर? लेट्स चेंज इट। दिस बिकम्स -2/6 and 3/6। अब मुझे कितने निकालने हैं? 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। सो 3 रैशनल नंबर्स क्या हो गए? -2/6, -1/6, देन 0, देन 1/6, 2/6, 1 2 3 4 5। अच्छा 3 निकालने थे, अपन ने 5 निकाल दिए। नो इश्यूज विद दैट। नेक्स्ट देखते हैं 3 and -2। 3 and -2। सो इसके अंदर कितने हो गए? 2 -1 0। ये हो गए 3 रैशनल नंबर्स इसके बीच में। दिस इज क्वेश्चन नंबर C, this is D, then E, -4/9 and 3/8। So let's change it। 72, 32 and 72, 27। So we can write -31/72 -30/72 -1/72। सॉरी +1। हाँ वी कैन राइट +1 -1 1 एंड द सेम थिंग, क्योंकि -32 से हम लोग किस साइड जा रहे हैं? टुवर्ड्स द ग्रेटर साइड। ग्रेटर साइड जा रहे हैं हम लोग, राइट साइड जा रहे हैं। सो वी कैन राइट ऑल दीज नंबर्स। वी आर जस्ट सपोज टू राइट 3 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन देम। नेक्स्ट इज F, 2/3 and 3/4. This is simple. This is simple, children. This A and F are very simple. You can do it by yourself, right? So next जो भी remaining है वो सब आपके homework है, आगे करें। Next it says find out 2 irrational numbers lying between these। अब 2 irrational numbers अगर मुझे find करना है तो let us do for 8 and 9, right? 8 and 9 के लिए तो इसका क्या होगा? √8 into √9। √8 into 9 which means what? √8 into √9। So it could be written like this, 3√8, or I can write this as well। This 8 could be written as 4 into 2, so 2√2 into 3, so this is 6√2,
राइट। तो एक नंबर तो ये हो गया, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, √8 इंटू 6√2. अगेन दिस कुड बी रिटन लाइक दिस, √8 इंटू √6√2. दिस कुड अगेन बी रिटन लाइक दिस. या फिर मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ इस तरह से, 48 √2, राइट. एंड so this could be written like this, 4 and √3. (16 √3 √2 upon whole root). So this could be written like this, 4 तो बाहर निकल जाएगा और अंदर रह जाएगा √6. It could be written like this, right? तो ये हो गए दो नंबर्स इसके बीच में. नेक्स्ट बी ऑप्शन क्या हो सकता है, 1/4. So children, these are your homework. Do it as your homework. बाकी के आप लोग होमवर्क करना, नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगी इसे, राइट. नेक्स्ट डू दिस क्वेश्चन, देख लो इस क्वेश्चन को भी. क्या हो जाएगा ये, n-1/n इंटू n+1 -1/n+1 n+2 -1/n+2 and 2n-1/2n, राइट. अब इसके अंदर क्या क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है देखते जाते हैं अपन. n-1/n, right. This will get cancelled up till here, everything will get cancelled. What will remain is n-1/2n, ये बच जाएगा लास्ट में. Clear children? So I hope you have understood everything. जो questions बच गए हैं वो आपके homework हैं. Clear? So this is it for today, children. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. And please give your feedback in the comment section below. और इसके अलावा एक्सरसाइज 1, 2, 3 तीनों का होमवर्क आपको गूगल क्लासरूम पे सबमिट करना है. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक क्विक रिविजन लेंगे पूरे लेक्चर का, एंड देन वील डू सर्टेन क्वेश्चंस विच विल बी ऑफ ओलंपियाड लेवल. राइट चिल्ड्रन? सो बाय बाय.